बोलो साधो सच साहेब। भाई संत मिलन को चालिए तज माया विमान, ज्यो ज्यो पग धरे आगे कोटि एक समान। संतों की महिमा अजब गजब है, समझे बिरला सूर। कोई बिरला ही समझ सकता है। महाराज क्या कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि भाई हर प्रकार की जीव की हत्या के विरुद्ध में बोले हैं साहेब। चाहे वो साहिब कबीर हों, चाहे साहिब गुरुदास मान हो, चाहे शाह नानक साहब हों, कोई भी संत आए हैं, उन्होंने जीव हत्या या जीव हिंसा का मतलब बहुत ही विरोध किया है। चाहे जीव का वध बलि के रूप में हो या आहार के लिए उसके लिए साहिब ने बिल्कुल मना किया है। जो कठोर हृदय और निर्दयी लोग मुख्य प्राणियों के वध का उपदेश देते हैं, उन्हें धर्मराज के न्यायालय में कष्ट भोगना पड़ता है, ऐसा लिखा गया है। धर्मराज क्या है ये आपने देखा ही होगा कि हमारा जो धर्मराज है वो न्यायालय कहाँ है धर्मराज का। ये बात हमने जाननी होगी, क्योंकि इससे पहले भी साहिब ने बहुत से पदों में ऐसा कहा है कि जीव की हत्या बहुत ही बड़ा पाप है, जुल्म है। तो हमारे हृदय के अंदर ही यमराज भी बैठा है, धर्मराज भी बैठा है और निरंजन भी बैठा है, सत्पुरुष भी बैठा है और स्वयं जीव भी बैठा है। ये सारा का सारा खेल इसी का है। ये जीव मन वशीभूत होकर के यही नाना प्रकार के रूप धारण कर लेता है। यही अंश बन जाता है, ये परम अंश बन जाता है, ये ब्रह्म बन जाता है, हैं? यही आदि अनादि, ऐसा कहा है संतों ने। तो यहाँ दर्द की बात करते हुए साहिब कबीर क्या कहते हैं कि भाई लाल जर्द का नाना बाना, कौन सूरत को करूं सलामा। काजी काज करूं तुम कैसा, घर घर जिबे करावे वैसा। बकरी मुर्गी किन फरमाया, किसके कहे तुम छुरी चलाया। दर्द न जानो पीर काऊ, कहा बहु बेता, पढ़ पढ़ जगे भरमाओ। कहे कबीर एक शेर कहावे, आप सरीखे जगे कबुलावे। दिन को रोजा रहत है, रात हनत है गायें, यही खून वह बंदगी, क्यों कर खुशी खुदाए। तो महाराज कैसे खुदा कैसे खुश होगा भाई, जब हम नाना प्रकार के इस प्रकार के जीव हत्या करते हैं और अपने जिह्वा के लिए, अपने पेट के लिए खाते हैं। तो भाई साहेब इस बारे में सब कहते हैं कि ये जो जीव हत्या है ये पाप जुल्म है, जो अपने स्वार्थ के लिए, लोभ के लिए मारते हैं। अब आता है कि भाई हम किसान लोग हैं, खेती बाड़ी करते हैं और खेतों में कीड़े मकोड़े बहुत पैदा हो जाते हैं, जो अन्न फसल फल सब्जी को खराब करते हैं। अब वो जो जीव मरते हैं या कुछ भी करते हैं, देखो पाप जरूर लगेगा, कर्म का भोग दंड भोगना पड़ता है। गरीबदास महाराज कहते हैं, जितने जीव पैर धरे जमी पर उतने जीव मरे, दाता जी हमने अवगुण बहुत करे। हम मच्छरों को, मक्खियों को, न जाने किन किन कीट पतंगों को और सांप सपलोटियों को और ये मत्स्य मगर मच्छी इत्यादि जो खाते हैं, ये मार मार के अपनी जीभा के लिए, ये डबल पाप है। और जो भाई हम खेत कार्य में इस इंसान की सहूलियत के लिए इंसान को अन्न जल या फल सब्जी वगैरह हम जुटाते हैं किसान लोग, तो वो
संतों ने तो ऐसा कहा है, वैसे दही भी नहीं खानी चाहिए, दूध भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इनमें भी कीटाणु होते हैं। और कीटाणु तो भी हर जगह होते हैं, हवा में भी कीटाणु होते हैं। तो कहाँ कहाँ से बचेंगे हमारे ऋषि मुनि, जैनी इत्यादि जो है मुंह का पट्टी बांधे रहते हैं ताकि हवा के जीवाणु भी हमारे अंदर न आए। उनकी साधना है, उन्होंने देखा है, और दही खाने का भी उन्होंने मना किया है। पर हम कैसे बचें इससे? शरीर के पोषण, पालन पोषण के लिए दूध दही का सेवन, सब्जियों का सेवन, और इनको बचाने के लिए हम दवाई का इस्तेमाल करते हैं। कितने जीव मरते हैं ये आपने देखा ही होगा। और हम हाल जोड़ते हैं, उसके पीछे क्या था? छोटी छोटी गुरसलें होया करती, और वो जो है हड़ी के पीछे पीछे चलती थी, क्योंकि धरती जब पाड़ते थे, हल चलता था, तो उसमें कीड़े मकोड़े बहुत निकलते थे और वो पक्षी उनको खा जाते थे। ये सारे किसान के हित से है। इसलिए भाई ये करना पड़ता है किसान ने अपनी रोजी रोटी के लिए, और संसार को अन्न धन देने के लिए ये सारे काम करने पड़ते हैं। इसके लिए हम साहिब से प्रार्थना करते हैं कि हे साहिब, इन किसानों का मनोबल बढ़ाने के लिए इनको कुछ रियायत बख्शें। ये अपने लिए नहीं, ये औरों के लिए भी करते हैं। इसलिए भाई जानबूझ के कोई अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, जिह्वा के लिए कोई जीव हत्या करता है, वो पाप है। बोलो साधो सत साहिब सतनाम।